लूट की घटना को अंजाम दिया है। करोड़ों के गहने लूटने की बात सामने आती हुई नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक पर गोल्ड शोरूम, जहां पर अपराधियों ने दिन दहाड़े ग्राहक बनकर लूट की घटना को अंजाम दिया और मौका देखते ही हथियार की नोक पर 2 करोड़ से ज्यादा की लूट को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो चुके हैं। हथियार की नोक पर दुकान के स्टाफ को कब्जे में लिया गया, फिर शोरूम के गार्ड के भी हथियार छीने गए। आराम से करोड़ों के जेवर समेट कर ये अपराधी यहां से चलते बने हैं। दिन दहाड़े शोरूम में हुई लूट की इस बड़ी वारदात के बाद इलाके में हड़कंप है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास जारी है। आरा में अब तक की ये सबसे बड़ी लूट मानी जा रही है। इसमें तनिष्क शोरूम टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत इसमें जो है और इनके द्वारा जो है की गई है। अभी आकलन किया जा रहा है कि टोटल कितने अमाउंट की जो है लूट हुआ है। सभी जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है। एसआईटी का गठन किया गया है। एसपी सलाह के जल्द से जल्द अपराधियों की जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फुटेज में कुछ अपराधी की पहचान की जा रही है। यहाँ पर डकैती हो गया। कब की ये घटना है? 10-15 कितने की संख्या में आए थे अपराधी? कितने की संख्या में आए थे? 6-7 क्या 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 लेके भागे यहाँ से? सारा गहना जो भी था और सोना हमारे यहाँ बिकता है। किसी को यहाँ नुकसान भी हुआ है? मैंने हाँ तोड़ फोड़ किया है, सब ठीक कर रह गया है। सुनने में आ रहा है कि किसी के राइफल भी लेके भागे हुए हैं। राइफल भी लेके भागे? हाँ। आप ही का था? छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी छापेमारी। छत्तीसगढ़ में 14 जगह ईडी का सर्च ऑपरेशन। भिलाई में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के यहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चैतन्य बघेल के यहां ईडी का सर्च ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े केस में रेड हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो चुका है और इस सत्र में संसद में केंद्र सरकार कई अहम विधेयक पेश करने वाली है। सरकार इस सत्र में न्यू इनकम टैक्स कोड बिल, वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार कुल 3 दर्जन विधेयकों को पारित कराना चाहती है और इसमें से 26 विधेयक राज्यसभा में जबकि 9 विधेयक लोकसभा में लंबित हैं। हालांकि आज के सत्र में भी संसद में हंगामे के आसार हैं और विपक्षी दल वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, जबकि अमेरिका के टैरिफ हटाने को लेकर बढ़े दबाव का मुद्दा भी संसद में उठ सकता है। और इसी बीच पटना से खबर है, जहां बीजेपी विधायक का एक बड़ा बयान सामने आया। हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान होली को लेकर सामने आया। होली में रंग गुलाल ना बेचे मुस्लिम और होली के दिन रमजान का जुम्मा है। रंग से आपत्ति अगर है तो घर से आप ना निकलें। वैसे भी साल में 52 जुम्मे होते हैं और एक दिन अगर आप घर से नहीं निकलेंगे तो बड़ा दिल आप दिखा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, बीजेपी के विधायक है। हरिभूषण जी, होली है और होली में मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो है अबीर गुलाल बेच रहे हैं, क्या इन लोगों को? देखिए, उन लोगों के धर्म में रंग लगाना गैर इस्लामिक है और रंग बेचना ये इस्लामिक कैसे हो गया? मैं निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि 52 जुम्मा आता है और इस बार भी होली जुम्मे के दिन ही है। मुस्लिम बंधुओं से निवेदन है कि 51 जुम्मा वो लोग करते ही हैं। भाईचारा के साथ होली मनाने दें हिंदुओं को और अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग भी लग जाए तो उसको बुरा नहीं माने। लेकिन जो बिक्री कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, ये तो देवी देवता पे भी अबीर गुलाल चढ़ता है। खरीदने वाले लोगों पर है जो क्या खरीदते हैं और इस देश में स्वतंत्रता भी है, लेकिन रंग लगाने में इस्लाम प्रभावित हो जाता है लेकिन बेचने में प्रभावित नहीं होता है। यह उनकी दोहरी नीति है, यह स्पष्ट होती है। पाबंदी लगनी चाहिए। अगर रंग नहीं लगाते हैं तो स्वतः उनको रंग नहीं बेचना चाहिए, पिचकारी नहीं बेचना चाहिए। कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो अगर होली के दिन रंग लगता है तो उनको तो वहीं हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। आरजेडी के विधायक ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है, ये लोग समाज में द्वेष फैलाते हैं। अब लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले।
ये बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं वो भारतीय सौहार्द को हमेशा से बिगाड़ते आए हैं और आज भी बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन देश के सभी धर्म जाति के लोग जो है इनके बहकावे में नहीं आएंगे। सब लोग मिलजुल करके अपना हर त्योहार मनाने का काम करेंगे। लेकिन इन लोगों का यही आदत ही है, देखिए इन लोगों का नेचर ही है, दिमाग में ही बैठा हुआ है कि देश को में नफरत फैलाओ, देश को बांटो। तो इनके बांटने से देश बंटेगा नहीं और नफरत फैलाने से अब इनके मंसूबे को सभी धर्म के लोग समझ चुके हैं। अब इनके झांसे में किसी धर्म के लोग आने वाले नहीं। और इधर होली में मुसलमानों के रंग गुलाल नहीं बेचने की बचौल की अपील पर जेडीयू ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। मंत्री श्रवण कुमार ने बचौल के बयान को व्यक्तिगत बताया और ये कहा कि धर्म और त्योहार लोग अपने हिसाब से अपनी अपनी आस्था से मनाते हैं। बिहार में उत्तर प्रदेश मॉडल या नीतीश मॉडल के सवाल पर श्रवण कुमार ने कहा कि यहाँ बिहार मॉडल ही चलेगा। हर लोगों का, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों का होता है। जिनको जिस दुकान से पसंद है वो अपना वहाँ से सामान खरीदें, उसमें कहाँ किसी को रोक है। हरिभूषण ठाकुर बचौल यूपी मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार। नहीं, हरिभूषण ठाकुर जी का व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, सभी जाति का सम्मान करते हैं और त्योहार उत्सव मनाने के लिए हर लोग स्वतंत्र है। यूपी मॉडल चलेगा या नीतीश मॉडल चलेगा बिहार में? बिहार में तो बिहार मॉडल ही चलता है और बिहार मॉडल ही आज देश में प्रसिद्ध है और इसी मॉडल पर देश में काम हो रहा है, प्रगति का, तरक्की का, विकास का, अमन का, शांति का, भाईचारा और प्रेम का। तो होली पर हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर बवाल मचा हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां की तरफ से इसे लेकर बयान दिया गया। उन्होंने बचौल के बयान पर सफाई दी और कहा कि आपसी भाईचारा बनाकर चलना चाहिए, कोई भाईचारा खत्म नहीं कर रहा, सबके अपने अपने तरीके हैं कहने के। आस्था पर चोट से भाईचारा बिगड़ेगा। होली के दिन सब लोग घर से जरूर बाहर निकलें और सभी सुरक्षित भी रहेंगे। नहीं, ऐसी गलत है, ऐसी बातें नहीं, ये सब गलत है, ऐसी बातें नहीं है। निकलना चाहिए, हम लोगों का भी है, प्रशासन भी लगी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नमाज पढ़ेंगे भी, होली भी होगा, लेकिन दोनों लोग आपसी भाईचारा बना के चलें। प्रशासन तो मुस्तैद रहेगी, जो गड़बड़ करे कार्रवाई होगी। पर मना करेंगे क्या कि अपने समाज के लोग आपके नहीं बेचते हैं, वो भाईचारा खत्म करना चाहती है क्या? आपकी अलाई पार्टी जो है ऐसी कोई बातें नहीं, भाईचारा खत्म करना चाहती नहीं, कोई भाईचारा खत्म नहीं कर रहा है, अपना अपना करने का तौर तरीका है। आखिर हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है वो सीधे तौर पे कर रहे हैं रंग अबीर बेचना भी नहीं चाहिए, जब रंग से आपत्ति है। उनका तो सब ऐसा ही बोलते हैं, हमको बताएं भाई, सब हम लोग भाई हैं यार। सबसे बड़ी चीज भाईचारा मोहब्बत है। हर समाज के हर धार्मिक ग्रंथ किताबें कहती है भाईचारा बनाओ। आस्था, जहाँ जहाँ आस्था है उस पर चोट मत पहुंचाओ, या मस्जिद हो या मंदिर हो, आस्था पे आप चोट पहुंचाओगे तो अंदर से तकलीफ होगी, तो भाईचारा बिगड़ेगा। इस पे ख्याल रखें। घर से निकलने के लिए 12 दिन सब सुरक्षित रहेगा, बड़ा दिन दिखाने की मांग कर रहे हैं। सब निकलेगा, बड़ा दिन दिखाइए, घर से मत निकलिए, ये कह रहे हैं कि 51 जुम्मा तो करती है, एक जुम्मा घर में कर लीजिए। अब उनकी भाषा अलग है। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है। दिन दहाड़े हत्या से लोगों में हड़कंप मच गया। स्काउट एंड गाइड कैंपस में हत्या हुई। बिजली ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राजेश राव केसरी है मृतक का नाम। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में वारदात हुई। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। वहीं बिहार चुनाव से पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया। पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होता है और सबकी सहमति से ही होता है। कांग्रेस हमेशा से देश हित में निर्णय लेती है और जो बिहार के हित में होगा कांग्रेस उसी के हिसाब से निर्णय करेगी। कांग्रेस कभी किसी के थोपे हुए निर्णय पर नहीं चलती है। पप्पू यादव की तरफ से ये बयान इस वक्त सामने। महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होता है, सबकी सहमति से होता है और महागठबंधन का निर्णय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, माले के नेता सब मिल के लेंगे और कांग्रेस उसका नेतृत्व करेगी। सवाल ही नहीं उठता है कि आरजेडी और
उनके कोई भी नेता अकेला सक्षम है निर्णय लेने के लिए। कांग्रेस कभी भी किसी के थोपे हुए निर्णय पर नहीं चलती है और न ही स्वीकार करती है। और इसी बीच गढ़वा से बड़ी खबर आ रही है। गोदरमाना गांव में पटाखा दुकान में भीषण आग लग गई। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 4 बच्चे एवं 1 व्यक्ति शामिल है। जैसे ही पटाखा दुकान में आग लगी, चारों तरफ बम पटाखा फटने की आवाज गूंजने लगी। देखते ही देखते आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी अपनी जान बचाकर भागने लगे। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी इसकी जांच जारी है। झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर है गोदरमाना गांव और वहीं की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक पटाखे में जब आग लगती है तो कितनी तेज आवाज और कितनी तेजी से आग फैलती है। और जब पटाखे के गोदाम में ही आग लगेगी तो इस तरह की घटनाएं देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह रूप से ये आग लगी थी और लगातार वहां पर आग फैलती ही जा रही थी। तुरंत दमकल की टीम को मौके पर बुलाया गया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौत की भी खबर है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गढ़वा से ये बड़ी खबर, पटाखों के दुकान में आग लग गई है। भीषण आग लगने की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। आग ने विकराल रूप ले लिया है और देखिए ज्वलनशील पदार्थ होता है, पटाखे के निर्माण में उसका इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में ये आग लगातार फैलती ही चली गई और इस हादसे में 4 लोगों के मौत की भी खबर है। आग में झुलसने से 4 से 5 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 4 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। चंदन, क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये आग लगी, किस वजह से उस दुकान में आग लग गई, किसी तरह की जानकारी अब तक सामने आ पाई है? देखिए, ये जो आग लगी है एक पटाखे दुकान में आग लगी है। होली का समय है, होली के समय को लेकर दुकान में जो है वो तो पटाखा वो बेचते हैं, उसी को लेकर आग कैसे लगी, क्यों लगी, इसकी तहकीकात तो की जा रही है। लेकिन जब ये आग लगी था अचानक चारों तरफ बम फटने की आवाज आने लगी तो पूरा दुकान में आग लग गया, जिसके जद में जो 4 बच्चे हैं और 1 पुरुष, टोटल 5 लोग आ गए। जिसके बाद वो पूरी तरह से घायल हो गए, पूरी तरह से जल गए थे। उन्हें इलाज के लिए छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वहाँ इलाज करते में 5 की मौत हो गई है। फिलहाल जो रंका से दमकल की गाड़ी वहाँ पहुंची है। आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। यह घटना घटने से पूरा क्षेत्र में गम का माहौल है। वही इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम फिर आपसे जुड़कर पूरी जानकारी लेंगे। और चलिए अब आपको सड़क दुर्घटना की लाइव तस्वीर दिखाते हैं। मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन की ये तस्वीर है, जहां 3 गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। जरा तस्वीरें देखिए। सड़क दुर्घटना में डॉक्टर बाल मुकुंद झा की मौत हो चुकी है। घटना कल की है। आज इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे 4 लेन पर 3 गाड़ियां आपस में टकराती हैं एक-एक कर, और इसी में एक शख्स की जान जा चुकी है। तो ये रफ्तार का कहर है, जहां पर एक दूसरे के साथ 3 गाड़ियां जो हैं एक-एक कर टकराती हुई नजर आती हैं। देखिए, आमने सामने की ये टक्कर बताई जा रही है। और जिस तरीके से मोकामा बख्तियारपुर इस 4 लेन की तस्वीर आप देख रहे हैं, दुर्घटना में डॉक्टर बाल मुकुंद झा ने अपनी जान गंवा दी है। हाईवे पर आपस में ही ये तीनों गाड़ियां टकराई, लेकिन रॉन्ग साइड से आने की वजह से गाड़ी दूसरी गाड़ी से जाकर टकराती है। मोतिहारी से अगली खबर, जहां जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या हो गई। आपसी रंजिश में शेख नूरेन की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। रामगढ़वा बैरिया पंचायत में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पटना के नौबतपुर पुलिस ने ट्रक लूटकांड का खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 9 फरवरी को छोटी कोपा गांव के पास अपराधियों ने ट्रक के ड्राइवर को बंधक बनाया और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। ट्रक को पुलिस ने दरभंगा के एक गराज से बरामद किया है और फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनके इस गिरोह में और कौन-कौन और कितने लोग शामिल हैं। होली को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। बख्तियारपुर के दियारा इलाके में पुलिस ने छापेमारी की। यहां गंगा नदी में प्लास्टिक के थैले में छुपाकर रखी शराब को
पुलिस ने बरामद कर लिया। इन इलाकों से 14,000 किलो जावा महुआ बरामद हुआ। साथ ही भारी मात्रा में शराब को पुलिस ने नष्ट कर दिया। होली को देखते हुए पुलिस दियारा इलाके में शराब तस्करों के खिलाफ विशेष तौर पर अभियान चला रही है। होली को लेकर के विशेष रूप से हम लोग मद्य निषेध जो हम लोगों की नीति है उसको कारगर ढंग से लागू करने के लिए जहां भी पूर्व में देशी शराब बनाए जाने की सूचना मिली है या जिस पर कार्रवाई हुई है उन सभी स्थलों पर फिर से कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आसूचना संग्रह की जाएगी कि किसी नए क्षेत्र में तो शराब का निर्माण नहीं कराया जा रहा है और इन सभी के विरुद्ध हम लोग कारगर कार्रवाई करेंगे। गोपालगंज में बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन है। आज दोपहर के 12 बजे से कथा होनी शुरू हुई और हनुमंत कथा में लाखों की भीड़ को देखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने दूर से आने वाले भक्तों को राम जानकी मठ नहीं आने की अपील की। बावजूद इसके लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। वहीं हनुमत कथा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। लाखों की संख्या में महिलाएं पुरुष श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालुओं ने कहा कि सनातन के गौरव को धीरेन्द्र शास्त्री ही आगे बढ़ाएंगे।